हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो सिंगर होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और उसका इलाज कराने के लिए लिनियन बाईसवांग को ढूंढ रहा होता है। इसीलिए वो पैलेस आ जाता है, लेकिन पैलेस के अंदर वो एम्प्रेस की आवाज सुनता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हारे यहाँ पे रहने का क्या ही मतलब, जब तुम मेरी वाइटिस को ठीक ही नहीं कर सकती। फिर वो लिनियन को भी बुला लेती है और बोलते हैं कि चेक करो कि वाइटिस को क्या हुआ है। जब लिनियन वाइटिस को देखता है तो वाइटिस बोल रही होती है मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, प्लीज मेरे साथ कोई खेलो। लिनियन एम्प्रेस को बताता है कि ये दिन भर पैलेस में रहती है, इसी वजह से काफी ज्यादा बोर हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये डिप्रेशन के अंदर आके खाना भी नहीं खाएगी और जल्दी ही मर जाएगी। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या हम वाइटिस को ठीक कर सकते हैं? ठीक है, मैं किसी को बोल के वाइटिस को बाहर लेके जाने के लिए बोलूंगी जिससे उसकी जो हालत है वो इम्प्रूव हो सके। वाइटिस के साथ में ना होने की वजह से एम्प्रेस काफी ज्यादा दुखी हो गई होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। एम्प्रेस सोच रही होती है यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल पेट भी फंस रखा है। वाइटिस बाहर आकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। बाईसवांग बोल रही होती है लिनियन तुमने बिल्कुल सही बोला था, बाहर आके काफी ज्यादा खुश लग रही है। लिनियन बोल रहा होता है वैसे मैं आपके पास में इसीलिए आया था क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त को ठीक कराना था। बाईसवांग बोल रही होती है जल्दी मुझे वहाँ पे लेके चलो। आगे वो सभी लोग सिंगिंग हॉल में आगे होते हैं। वहाँ की भीड़ को देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। हम देखते वहाँ पे यंग मास्टर वू रखे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कई बीमार है कि क्या है, मुझे उसका गाना अभी कभी सुनना है। बाकी बंदे भी बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग को भी काई का गाना सुनना है। वहीं बटलर बोल रहा होता है मास्टर पैसे की बात नहीं है, काई की हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी लिनियन बोलता है लगता है मास्टर वो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या आप मुझे फिर से यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आए हैं? यंग मास्टर वो डरते हुए बोल रहा होता है लिनियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिनियन बोल रहा होता है जब तुम्हें पहली बार मार पड़ी थी लगता है तुम मुझसे रिकवर कर चुके हो, लगता है मुझे फिर से तुम्हारे फादर डोंगजन से बात करनी पड़ेगी और शायद उनको बताना पड़ेगा कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जिससे कि तुम्हें एक अच्छा सबक मिल सके। तभी जो यंग मास्टर वो होता है वहाँ से भाग जाता है। लिनियन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि इस बंदे को मेरे और पैलेस के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, वरना ये फिल्म से कभी भी नहीं डरता। वहाँ पे बाकी सारे जो लोग होते हैं जो कि काई के गाने सुनने के लिए भीड़ लगा रखा होता है वो सभी के सभी जाने लगते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं हम लोग बाद में आ जाएंगे। आगे लिनियन बाईसवांग को लेकर काई के पास में पहुंच गया होता है। थोड़ा बहुत चेकअप करने के बाद में काई आंखें खोल देती है। उठते हुए काई बोल रही होती है मास्टर मुझे क्या हुआ था? लिनियन बोलता है काई तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, इसी वजह से मैं हॉस्पिटल गया था बाईसवांग को लेके आने के लिए। बाईसवांग बोल रही होती है चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। काई बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। लिनियन बोल रहा होता है ये तो होना ही था ना क्योंकि बाईसवांग के पास में काफी अच्छी स्किल है। बाईसवांग बोल रही होती है काई और बाइटिस दोनों ही ठीक हो चुके हैं, इसी वजह से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ काम संभालने के लिए। फ्यूचर में अगर मेरे पास में टाइम हो तो लिनियन मैं तुम्हें जरूर बात करूंगी। वही काई लिनियन से बोल रही होती है आपका शुक्रिया यंग मास्टर, अगर आपको अगली बार कभी भी मेरे गाने सुनने हो तो आप बिना पैसे दिए मेरे गाने सुनने के लिए आ सकते हैं। लिनियन बोल रहा होता आपके जैसा दोस्त होना एकदम प्राइसलेस है, मैं जब भी आऊंगा मैं आपके गाने के लिए पे जरूर करूंगा। काई सोच रही होती इन्होंने मुझे अपना अच्छा दोस्त बोला। लिनियन बोल रहा होता है काई तुम्हें पता है कि तुम बेहोश क्यों हो गई थी? काई बोल रही होती है डॉक्टर ने बोला ना कि मेरे अंदर कमजोरी हो गई थी। लिनियन बोल रहा होता है नहीं ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, असली रीजन है तुम्हारा मैजिक को अवेकन करना। काई बोल रही होती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे अंदर कोई भी स्पेशल बात नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारी जो आवाज है बाकी सारे लोगों से काफी अच्छी है, पक्का सा ये काम मैजिक का ही होगा। तुम रेगुलरली गाना गाते हो इसी वजह से ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन आज तुमने एक स्पेशल टाइप का गाना गाया इसी वजह से तुम काफी ज्यादा थक गई और बेहोश हो गई। काई बोल रही होती यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में कोई पावर है। लिनियन बोल रहा होता तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, तुम्हारे पास में सच में वॉइस की पावर है, अगर तुम इसको अच्छे से यूज करती हो तो हो सकता है तुम यहाँ की नंबर 1 एक्ट्रेस बन जाओ, फिर लोग तुम्हारे शो की टिकट खरीद के आएंगे तुमसे मिलने के लिए। काई बोल रही है तो आखिर मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? लिनियन बोल रहा होता है जब मैं अगली बार मैजिक एकेडमी जाऊंगा तो मैं वहाँ से कुछ साउंड की बुक्स लेके आ जाऊंगा, उसका यूज करते हुए तुम आराम से मैजिक सीख सकती हो। काई बोल रही होती यंग मास्टर मेरे लिए काफी ज्यादा चिंता करते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा पसंद है, तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बोरियत से भाग सकता हूँ। काई बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए हमेशा गाना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद में लिनियन वहाँ से निकल गया होता है। बटलर बोल रहा होता है लड़की जो इंसान है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यहाँ बाकी जो लड़कियां आती है उनसे काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा मौका हो सकता है इस जगह से बाहर निकल के एक अच्छी लाइफ जीने का क्योंकि ये लॉर्ड पिंगहान का बेटा है। काई बोल रही होती है ओल्ड मैन आप मुझे फालतू परेशान कर रहे हैं, मेरा स्टेटस है वो काफी ज्यादा लो है और मैं मिस्टर लिनियन के काबिल कभी भी नहीं हो सकती। साथ ही काई सोच रही होती है लेकिन जब तक मैं उनके लिए गाना गा पाऊंगी ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। आगे जो लिनियन होता है वो मिस्टर ली के सामने पैलेस आ गया होता है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है तो फाइनली आपको एक ब्रेक मिल सकता है। वैसे हमारे जो मेजेस्टी वो आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, उनको शुक्रिया कहना मत भूलना।
लिनन बोल रहा होता है आपके टिप के लिए शुक्रिया। फिर आगे वो लोग मजेस्टी के पास में आ गए होते हैं और मजेस्टी को ग्रीट करते हैं। एम्परर बोल रहे होते तुम पिंगहान के बेटे हो, तुमने इस महीने काफी अच्छा काम किया है। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड चाहिए तो तुम मुझे एक बार बोल सकते हो। हमें बताया जाता है कि एम्परर का नाम है एम्परर जिया, वही उनके साइड में जो कंकुमान खड़ी है उनका नाम है कंकुमान क्यू। लिनन बोल रहा होता है आखिर मैं इनसे वो चीज कैसे मांगू जो कि मुझे चाहिए। अगर मैंने इनसे कुछ ज्यादा मांग लिया तो ये मुझे देंगे नहीं, और अगर मैंने कुछ कम मांग लिया तो मैं नुकसान हो जाएगा। असल में मुझे एक बड़ा घर चाहिए पैलेस के पास में, लेकिन एक ऐसे घर की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। जो कंकुमान क्यों होती है वो लिनन को काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है, जैसे कि वो उसका दिमाग पढ़ पा रही है। कंकुमान बोल रही होती है योर मैजेस्टी मेरा मानना तो ये है कि इस बंदे को पैलेस के पास में एक घर चाहिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ठंडी वाइन पीना हो तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एम्परर जिया बोल रहे होते तुम बिल्कुल सही बात बोल रही हो, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। मैनेजर आपको इस बच्चे को एक घर देना है, इसके लिए एक अच्छा घर चुनिएगा। लिनन बोल रहा होता है योर मैजेस्टी रिवॉर्ड के लिए शुक्रिया। साथ ही लिनन सोच रहा होता है कंकुबान क्यू की वजह से मेरे काफी सारे पैसे बच गए। कंकुबान क्यू आप मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तभी जो कंकुबान होती है वो हंसने लगती है। एम्परर जिया भी बोल रहे होता है कंकुबान आखिर आप हंस क्यों रही हैं? कंकुबान बोल रही होती है कुछ भी नहीं, मुझे बस कुछ फनी याद आ गया था। हमें बताया जाता है कि कंकुबान क्यू के पास में पावर ऑफ रीडिंग माइंड है। लिनन बोल रहा होता है अभी एकेडमी के स्टार्ट होने में 2 दिन बाकी है और मुझे नया घर मिल चुका है, अब तो मुझे मजा आने वाला है। आगे लिनन इशू अगर में आ गया होता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे अपनी अपनी स्किल को दिखा रहे होते हैं। लिनन बोल रहा होता है वाह इनके पास में तो काफी अच्छी स्किल्स है, अब ये सब मेरी होने वाली है। तभी वहाँ पे सारे बंदे भीड़ लगाते हुए बोल रहे होते हैं प्रिंसेस मिंगो आ गई। लिनन सोच रहा होता है इन लड़कों को सिस्टर यू के बारे में नहीं पता है कि आखिर वो कौन है। तभी वहाँ पे एक लड़का आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर सिस्टर यू कौन है और वो कहाँ पे है? तभी लिनन इशारा करते हुए बोल रहा होता है वहाँ पे जो लड़की है वो सिस्टर यू है। वो बंदा बोल रहा होता है ब्रदर आपकी आईज काफी ज्यादा अच्छी है। लिनन बोलता है मेरा नाम है लिनन, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोल रहा होता है लिनयान क्या आप लॉर्ड पिंगहान के बेटे हैं? मेरा नाम है ली गोजांग, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपने जाओ फैमिली को बहुत बार मना किया लेकिन वो फिर भी आपके साथ में शादी नहीं तोड़ना चाहते। सच में आप एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। अब आपने यीशु एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है तो आप पक्का से बहुत बड़े इंसान बनेंगे। लिनन बोल रहा होता तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं तो बस एक एवरेज इंसान हूँ। मेरे पास में आइस मैजिक की एबिलिटी है और मेरा टैलेंट है वो मिडिल लेवल पे है। मैं तो यहाँ पे मजे करने के लिए आता हूँ। ली वजांग बोलता है मेरे पास में थंडर की एबिलिटी है और मुझे भी उसको सही से यूज करना नहीं आता। लिनन बोल रहा होता है लगता है आप और मैं दोनों ही बिगनर्स है, तो अब से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प किया करेंगे। वजांग भी बोल रहा होता है हाँ हम दोनों दोस्त बनने के लिए मिले हैं। लिनन सोच रहा होता है मुझे एक ट्रेजर मिल गया। जो थंडर मैजिक होता है वो आइस मैजिक से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अब मुझे थंडर मैजिक मिलने वाला है। वही हम देखते हैं प्रिंसेस को और झूलिन को। प्रिंसेस सोच रही होती है ये घमंडी लड़की कौन है, वही झूलिन सोच रही होती है क्या सच में मैं इतनी बड़ी दिखती हूँ। तभी लिनन उन दोनों को हाय बोलता है। जो प्रिंसेस होती है वो लिनन को काफी ज्यादा खतरनाक लुक दे रही होती है। लिनन सोच रहा होता है ये लड़की बिल्कुल ही पागल है, मुझे इसको हाय नहीं बोलना चाहिए था। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में बैकअप के तौर पे सिस्टर इन लॉ है। लिनन बोल रहा होता है वोजांग हमें कहाँ चलना चाहिए? वोजांग बोल रहा होता है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सिस्टर यू है वो काफी ज्यादा सुंदर लड़की है। सेकंड सबसे ज्यादा सुंदर लड़की कौन है यहाँ पे? लिनन बोल रहा होता है क्या हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे? वोजांग बोल रहा होता है हाँ हम इसी टॉपिक के बारे में तो बात कर रहे थे, आपका और मेरा सोचना एकदम मिल रहा था। सिस्टर यू के बाद में किरवान का लुक भी काफी ज्यादा अच्छा है। तभी उनके पीछे प्रिंसेस आते हुए बोलती है क्या तुम्हारे लिए लड़कियों का मतलब लुक और फिगर ही होता है? लिनन और वोजांग बोल रहे होते हैं नहीं उनकी सोच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तभी वोजांग की नजर एक लड़की पे आती है, वो लिनन को बाय बोलते वहाँ से निकल जाता है। तभी लिनन के पास में झूलिन आते हुए बोलते जो प्रिंसेस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लिनन बोल रहा होता है सिस्टर इन लो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं उससे बच के रहूंगा। 2 दिन बाद हम देखते हैं उन लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई होती है। लिनन बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग हम फिर से मिल गए। वोजांग बोल रहा होता है कि आपकी भी मार्शल आर्ट क्लास है, क्या आप इस ट्रेनिंग को हैंडल कर लेंगे? सच बताओ तुमने मार्शल आर्ट करने के लिए ज्वाइन किया है लड़कियों को देखने के लिए? तभी वहाँ पे उनके मास्टर आते हैं। मास्टर बोल रहे होते मेरा नाम है सन और मैं तुम लोगों के मार्शल आर्ट का मास्टर हूँ, तुम लोग मुझे मास्टर सन बुला सकते हो। सभी बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मास्टर सन। मास्टर सन बोल रहे होते मैं तुम सभी लोगों को सोल्जर की तरह ट्रेन करूंगा, जो भी इसको नहीं संभाल सकता वो अभी क्यूट कर दो। वहाँ पे सभी बंदे बोल रहे होते नहीं हम लोग काफी ज्यादा सख्त है। मास्टर सन बोल रहे होते ऐसा ही अपना दिमाग रखना, 1 घंटे बाद कोई भी अपना दिमाग चेंज मत करना। सभी लड़के अपनी शर्टें उतार दो। हम देखते जो लिनन के मसल होते हैं एकदम बढ़िया होते हैं। सभी लड़कियां बोल रही होती है तो काफी ज्यादा हैंडसम है, साथ ही इसके मसल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। वोजांग बोल रहा होता है बदल लिनन आपने इतने अच्छे मसल्स कैसे बनाए? लिनन बोल रहा होता है बस मैं जिम जाया करता था। साथ ही लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में संडाली का पावर मैजिक है, इसी वजह से मेरी बॉडी अपने आप बन जाती है। वोजांग बोल रहा होता है बदल लिनन आप और मैं एक ही एज के हैं, लेकिन देखने से आप काफी ज्यादा एथलेटिक लग रहे हैं, फ्यूचर में आपके पास में लड़के पटाने का काफी अच्छा चांस है। लिनन बोल रहा होता है मैंने थोड़ा पहले मार्शल आर्ट सीख रखा है ताकि मैं अपनी पावर को छिपा सकूं।
मैंने वोजांग को बोला कि मैं एक बिगिनर हूँ, पर मैं एक बिगिनर हूँ नहीं, मैं एडवांस लेवल का बंदा हूँ। तभी वहाँ पे मास्टर सन आते हुए बोल रहे होते हैं, क्या तुम दोनों ने मार्शल आर्ट सीख रखी है? लिनियन सोच रहा होता है मास्टर सन के टच करने पे मेरे अंदर कोई भी अंतर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट है, ये यहाँ पे किसी भी एबिलिटी का यूज नहीं कर रहे। लिनियन बोल रहा होता है मैंने पहले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी है, लेकिन कभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करा। वोजांग बोल रहा होता है मैंने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीख रखी है। मास्टर सन बोल रहे होते चलो ये तो काफी अच्छी बात है, अगली बार मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रू की डालूंगा, जितनी देर तक तुम अपनी बॉडी के अंदर की रख पाओगे उतनी देर तक तुम्हें एक मार्शल आर्ट का बिगिनर घोषित किया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों की क्लास खत्म हो गई होती है। क्लास से खत्म होते ही सारे बंदे थके गिर जाते हैं। लिनन को देखते हुए लड़कियां बोल रही होती है इसके जो मसल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, देखने में भी ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो हम लोग को इसे शादी करनी है। तभी सारी लड़कियां बोल रही होती है सपने देखना बंद करो, ये अंकल पिंखान का बेटा है और झूली से इसकी फियांसे है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है झूली से तो कैपिटल गई हुई है ना, वो तो यहाँ पे है भी नहीं, तो किसको पता कि लड़का फ्यूचर में किसका बनेगा किसका नहीं। एक लड़की बोल रही होती है निंगर हार मान लो, तुम्हें पता ना जू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, चाहे तुम कुछ भी करो तुम लिसा से इसको नहीं छीन सकती। लिंगर बोल रही होती है ये बात जरूरी नहीं है कि जो पहला रिलेशनशिप हो आखिरी रिलेशनशिप हो, भले ही जाओ लिसा के पास में काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक हो, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली और एम्पर का सपोर्ट हो, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर मैंने उसका फियांसे से छीन लिया तो वो बस एक मजाक का पात्र बन के रह जाएगी। अगर मैंने लिनन को अपने प्यार में फंसा दिया इसका मतलब मैंने लिसा को हरा दिया। फिर वो लिनन के ऊपर नजर रखने लगती है। वही लिनन बोल रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सभी लोगों ने कपड़े पहन लिए होते हैं और लिंगर जानबूझ के लिनन के ऊपर गिर जाती है। लिनन उससे बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? लिंगर शर्माते हुए बोल रही होती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है मेरे पाँव में मोच आ गई है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस लिंगर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, लेकिन लिनन सभी बंदों को इग्नोर करते हुए बोल रही होती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? लिनन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारे पाँव में चोट लगी है? मैं तुम्हारा पाँव ठीक कर सकती हूँ। ये बोल के वो उसको एक बगी में बैठा के लेके जाने लगती है। बोजांग बोल रहा होता है बदल आपके मसल ने हमारी एकेडमी के 400 से ज्यादा सुंदर लड़कियों में से एक का दिल जीत लिया है। लिनन बोल रहा होता है 400 से ज्यादा सुंदर लड़कियाँ? बोजांग बता रहा होता है इसके अंदर है मिस जूलिन, प्रिंसेस मिंग, सिस्टर यू और निंगर, ये चारों ही यूशी एकेडमी के 4 ब्यूटीज के नाम से फेमस है। लेकिन ब्रदर थोड़ा केयरफुल रहना, आखिर इसने आगे से इनिशिएटिव क्यों लिया है? क्योंकि इसके पीछे तो काफी सारे मार्शल लगे हुए हैं। लिनियन बोल रहा होता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर लिंगर के पास में कौन सी एबिलिटी है। वोजांग बोल रहा होता है मेरे हिसाब से उसके पास में उड़ने की एबिलिटी है। लिनियन बोल रहा होता है उसके पास में उड़ने की एबिलिटी है और वो मुझे बोल रही थी उठा के लेके जाने के लिए, लगता है वो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती है, लेकिन मेरे साथ खेलने के लिए मैं इसको रिग्रेट फील कराऊंगा। वैसे वोजांग तुम तो बोल रहे थे कि तुम एक न्यू कमर हो, आखिर तुम्हें एकेडमी के बारे में सारी चीजें कैसे पता है? वोजांग बोल रहा होता है बदल मेरे पास में काफी सारी नॉलेज है, अगर आपको लड़कियों से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे बदल अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं तो हम लोग को मूनलाइट होटल चलना चाहिए खाना खाने के लिए। आगे वो लोग मूनलाइट होटल आते हैं और काफी सारा ड्रिंक करते हैं। जब लिनन अपने आंखें खोलता है तो अपने घर पे होता है। उठते हुए लिनन बोल रहा होता है मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। ली वोजांग के सामने पीने के बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन अभी भी मेरे बॉडी के अंदर सिर्फ 3 तरह के मैजिक क्यों है? लगता है संडाली मुझे अपने कंधों पे उठा के लेके आया है। संडाली ने मेरा एक मौका बर्बाद कर दिया, अब मुझे वापस एकेडमी जाके देखना पड़ेगा कि आखिर वो लड़की उड़ क्यों नहीं रही थी। आगे लिनन एकेडमी के लाइब्रेरी में आ गया होता है। एक किताब को ढूंढते हुए लिनन बोल रहा होता है मैं पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से मैं कैसे किया हुआ प्रॉमिस भी भूल गया। मुझे उसको मैजिक ऑफ साउंड की किताब ही देनी थी। जैसे लिनन किताब को बाहर निकालता है उसके पास में लिंगर आती है। लिंगर बोल रही होती है मिस्टर लिनन आप भी यहाँ पे, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन लिनन उसको इग्नोर करते वहाँ जा रहा होता है। तभी लिंगर लिनन के पास में बैठते हुए बोल रही होती है क्या मैं आपके पास में बैठ सकती हूँ? लिनन बोल रहा होता है ये लाइब्रेरी मेरे बाप की नहीं है, मैं तुम्हें मना भी करूंगा तो इसे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकती हो। लिंगर सोच रही होती है शायद से मेरी ब्यूटी को रजिस्ट नहीं कर पा रहा, सच में मेरी सूरत कुछ है ही ऐसी। लेकिन वो लिनन को देखती है जो कि बुक पढ़ने में बिजी होता है। 1 घंटे बाद भी लिनन बुक ही पढ़ रहा होता है। लिंगर सोच रही होती है 1 घंटा बीत चुका है, लगता है इस लड़के का दिल पत्थर का है, मैं इसके लिए इतना तैयार होके आई हूँ लेकिन ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। लिनन बोल रहा होता है मिस लिंगर क्या आप यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई, आप कब से मुझे देख रही हैं? लिंगर बोल रही होती है कि आपको मेरा नाम पता है? लिनन बोल रहा होता है हाँ सुंदर और इंटेलिजेंट मिस लिंगर, आपके बारे में तो सभी लोगों को पता है, आखिर ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो कि उसे एकेडमी में पढ़ने के बावजूद भी आपके बारे में नहीं जानता होगा। लिंगर बोल रही होती है वैसे तो मैंने ये बातें काफी बार सुन रखी है, पर आपके मुंह से सुन के मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लिनन बोल रहा होता है मेरे ऊपर ट्राई मत मारो, मेरी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है, अगर मैं आपके साथ में घूमता फिरता हूँ तो लोग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे माफ करना पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। लिंगर बोल रही होती है मुझे पता है आपकी फियांसे है, मैं तो बस आपकी दोस्त बनने के लिए आई हूँ, क्या जो आपकी झूली है वो दोस्त बनाने की भी परमिशन नहीं देती? लिनन बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है, मुझे दोस्त बनाना काफी ज्यादा पसंद है। ये बोलते वो लिंगर का हाथ पकड़ लेता है।
लिनियन बोल रहा होता है अब से आप और मैं काफी अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। लिंगर बोलती है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगले दिन लिनियन मार्शल आर्ट अकेडमी आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है ब्रदर वोजांग आपकी पीने की एबिलिटी काफी ज्यादा है। उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वोजांग बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगली बार से मैं बहुत ही कम पीऊंगा। तभी वहाँ पे लिंगर आते हुए बोलती है मिस्टर लिनियन आप तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए हैं। लिनियन बोल रहा होता है हमें जल्दी तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकते। वोजांग सोच रहा होता है ब्रदर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, उनके पीछे ये ब्यूटी हाथ धो के पड़ गई है। फिर लिंगर और लिनियन बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वोजांग बोलता है ब्रदर लिनियन हम सभी लोगों को इकट्ठा होना है। लिंगर बोलती है ठीक है लिनियन मैं ऐसे जा रही हूँ। लिनियन सोच रहा होता है सच में तुम एक्टिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आगे मास्टर सन क्लास के अंदर आ गए होते हैं और वो इशारा करते हुए बोल रहे होते तुम तीनों बाहर आओ, बाकी सभी लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दो। मास्टर सन बोल रहे होते मार्शल आर्ट के अंदर जिसके पास भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो कल्टीवेट कर सकता है। अब मैं तुम तीनों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा जो हमारी की पावर है, या तुम उसे टूल एनर्जी भी बोल सकते हो। वो मार्शल आर्ट की फाउंडेशन होती है, सिर्फ एक जीनियस ही खुद से कल्टीवेट कर सकता है, बाकी सभी लोगों को एक मास्टर की जरूरत पड़ती है। लिनियन अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें टू एनर्जी का एक कतरा तुम्हारी बॉडी के अंदर दे रहा हूँ और तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर उस पूरी एनर्जी को सर्कुलेट करना है। देखते आखिर तुम अपनी खुद की एनर्जी पे कितनी देर तक कल्टीवेट कर सकते हो। तभी वहाँ पे लिनियन को चक्कर आने लगते हैं। मास्टर सन बोल रहे होते इस पावर को रजिस्ट मत करो, जल्दी अपनी बॉडी के अंदर ले लो, इस पावर को अपनी बॉडी के अंदर जाने के लिए एक रास्ता दो। फिर लिनियन उस पूरी पावर को अपनी बॉडी के अंदर सही से ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद में लिनियन बोल रहा होता है सच में एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ट्रैक्टर हूँ जो कि पहाड़ चढ़ रहा है। मास्टर सन बोल रहे होते हैं पहली बार के लिए अपनी बॉडी में इतनी देर तक एनर्जी को रखना काफी अच्छी बात है, थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद में तुम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कदम रख दोगे। लिनियन बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर। तभी हम देखते एक लाल हेयर वाला बंदा लिनियन को घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद में वो लिनियन को धक्के मारते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, लिंगर से दूर रहो, तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तभी लिनियन वोजांग से बोलता है आखिर ये लड़का कौन था। वोजांग बता रहा होता है कि ये वांग वेई है, एक थर्ड क्लास यंग मास्टर, इसके पास एक नॉर्मल सी एबिलिटी है। मैं एक बात तो कंफर्मली बोल सकता हूँ कि लिंगर को इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लिनियन बोल रहा होता है स्पेशल एबिलिटी के अंदर भले ही लिंगर इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन मैं तो हूँ। तभी वहाँ पर लिंगर आते हुए बोलती है लिनियन तुम क्या कर रहे हो। लिनियन सोच रहा होता है अब मेरा मौका लग गया। लिनियन चिल्लाते हुए बोलता है मिस लिंगर आप यहाँ पे क्यों आई हैं? क्या आप मुझे यहाँ पे पानी पिलाने आई हैं? सच में आज तो काफी ज्यादा गर्मी और आप मेरे लिए पानी लेके आई हैं, आपको मेरी बहुत ज्यादा केयर है। वोजांग सोच रहा होता है बता लिनियन को किसी को भी चिढ़ाने आता है। तभी रेड हेयर वाला बंदा बोलता है लिनियन मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। लिनियन सोच रहा होता है मैं लिंगर से बात कर रहा था और ये लड़का गुस्सा हो गया, मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ज्यादा तक टिक नहीं पाएगा। लिनियन बोलता है कैसी फाइट करूं। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है तुम मुझसे फाइट करो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लिंगर को छोड़ना पड़ेगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लिंगर बोल रही होती है मिस्टर लिनियन आपको एग्री करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लिनियन बोलता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। लिंगर बोल रही होती है बदल लिनियन फाइट करना अच्छा नहीं रहेगा। लिंगर सोच रही होती है मुझे झूलीसा की बेइज्जती करवानी है और पूरी सिटी के अंदर उसका मजाक उड़ते हुए देखना है, लेकिन अगर ये लिनियन फाइट के अंदर हार गया और मुझसे दूर हो गया तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इस कमीने वांग वेई ने मेरा प्लान खराब कर दिया। लिनियन बोल रहा होता है लिंगर ये दो मेंस के बीच की फाइट है, इसके बीच में इंटरफेयर मत करना। लिंगर भी सोच रही होते है लिनियन तुम्हें जीतना होगा। फिर वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो गए होते हैं। वांग वेई अपने स्वॉर्ड के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लिनियन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को काट देता है। वांग वेई बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी लिनियन अपने स्वॉर्ड से वांग वेई के सर पे काफी जोर से मारता है। लिनियन बोल रहा होता है अभी तक तो मैंने अपनी पावर को यूज भी नहीं किया और ये बेहोश भी हो गया। आगे वहाँ पे मास्टर सन आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मास्टर सन क्या ये ठीक है। मास्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये बस यहाँ पे बेहोश हो गया, हम लोग को डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लिनियन बोल रहा होता है आपको डॉक्टर को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको उठाकर डॉक्टर के पास लेके चला जाता हूँ। फिर लिनियन वांग वेई को उठाकर भागने लगता है। लिंगर बोल रही होती है आखिर से इतनी जल्दी किस बात की है। आगे जब लिनियन वांग वेई को लेकर जा रहा होता है तो उसने उसकी स्किल को 70% तक कॉपी कर लिया होता है, लेकिन तभी वांग वेई अपनी आंखें खोल देता है। लिनियन उसके सर पे मारते हुए फिर से उसे बेहोश कर देता है। लिनियन बोल रहा होता है कोई भी मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकता। आगे वो हॉस्पिटल आ गए होते हैं। डॉक्टर बोल रहे होते हैं जिस बंदे को आप लेके आए थे वो एकदम ठीक है, इसे दोपहर में अलग दवाई दे देना, इसे गले में काफी ज्यादा चोट आई है। लिनियन बोल रहा होता है आपका थैंक यू डॉक्टर। फिर लिनियन अपने हाथ में एक बॉक्स को लेते हुए गायब कर देता है। लिनियन बोल रहा होता है स्पेस की एबिलिटी तो काफी ज्यादा काम की है, इसका यूज करते हुए बाहर जाना काफी ज्यादा आसान हो गया है, क्या मैं इसका यूज करते हुए लोगों की एबिलिटी को भी कॉपी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे बाई शुआंग आ जाती है। लिनियन बोल रहा होता है बाई शुआंग ये तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस है, आप भी हॉस्पिटल में ही है।
बाईसवांग बोल रही होती है क्या आप भूल गए कि मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ। लिनन बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि बाईसवांग ने मुझे एबिलिटी को कॉपी करते हुए नहीं देखा। लिनन बोल रहा होते हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, मैं तो भूल ही गया था। बाईसवांग बोल रही होती है वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप हॉस्पिटल क्यों आए थे। लिनन बोल रहा होता है मेरे साथ में एक स्टूडेंट पढ़ता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसी का इलाज कराने के लिए मैं यहाँ पे आया था। वैसे कैसा रहेगा अगर आप मुझे पल्स देखना सिखाए। बाईसवांग बोल रही होती है ये काम करने के लिए हमें चेयर पे चलना चाहिए, हमें पहले पल्स की कंडीशन को देखना होता है। पल्स में होता है डीप पल्स, फ्लोटिंग पल्स और रैपिड पल्स, हर एक अलग टाइप के होते हैं और उनकी अपनी कमियां और खासियत होती है। इनके बारे में जानने के बाद ही आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। मेरे पल्स को फील करो और बताओ कि आपको क्या फील हो रहा है। लिनन जैसे ही बाईसवांग के पल्स को छूता है उसकी कॉपी स्टार्ट हो जाती है। बाईसवांग बोल रही होती है तो बस शुरुआत है, काफी टाइम हमें काम करना पड़ेगा साथ में ये सब सीखने के लिए। लिनन बोल रहा होता है बाईसवांग काफी ज्यादा अच्छी है। फिर लिनन देखता है काफी देर तक हाथ पकड़ने के बावजूद भी उसकी जो कॉपी होती है वो 0% होती है। बाईसवांग बोल रही होती है लिनन क्या हुआ। ऊपर से तो लिनन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। लिनन सोच रहा होता है क्या मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे काफी अच्छा आइडिया आता है। लिनन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मेरे पास में कोई एक्सटर्नल सिस्टम है जो कि स्किल्स को कॉपी करता है, लेकिन असलियत में मैंने जिस स्किल को अवेकन किया है वो कॉपी स्किल है, और अगर ये पावर कोई एबिलिटी है तो ये बाकी पावर जैसी ही होगी। इसे मुझे लगातार अवेकन करते रहना पड़ेगा ताकि मैं अपनी लिमिट को पुश कर सकूं। एक बार मैं अवेकन कर लूं उसके बाद बाईसवांग तुम्हारी एबिलिटी मेरी होगी। हम देते लिनन का जो स्किल का स्लॉट होता है वो भर गया होता है। लिनन बाईसवांग के हाथ को छोड़ते हुए बोल रहा होता है पल्स को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम किसी और दिन फिर से सीखेंगे। लिनन सोच रहा होता है मुझे काफी ज्यादा घबराहट फील हो रही है। फिर लिनन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हम देखते उसके पीछे झूलिन आई होती है। झूलिन बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ में कुछ बुरा हो गया, इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी, पर तुम तो यहाँ पे लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हो। लिनन बोलता है रुको मेरी बात तो सुनो। अंदर जो वांगवई होता है उसने हमें आंखें खोल दी होती है। वांगवई बोल रहा होता है मुझे यंग मास्टर को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होगा कि लिनन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वैसे मेरा गला इतना दुख क्यों रहा है। फिर झूलिन वहाँ से गुस्से में जा रही होती है। लिनन बोलता है झूलिन तुम गलत समझ रही हो, मैंने कहा ना मैं बस पल्स देखना सीख रहा था। झूलिन बोलते है क्या तुम कसम खा सकते हो। लिनन बोलता है मैं हेवंस की कसम खाता हूँ, मेरा जो रिश्ता है बाईसवांग के साथ में वो एक मेंटर और डिसाइपल वाला रिश्ता है। जैसे ही वो बोलता है कि मैं इसके अंदर कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ तभी झूलिन उसको चुप करा देती है। झूलिन बोल रही होती है मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, लेकिन ये सब लिनन का सपना होता है। झूलिन बोल रही होती है आखिर तुम कसम क्यों नहीं खा रहे हो। लिनन बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। झूलिन बोल रही होती है मेरे पीछे पीछे सेम टू सेम कसम खाओ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और ऐसे गिरे कि मुझे काफी ज्यादा गंदी मौत मिले। तभी लिनन बोलता है मैं मानता हूँ कि मुझे उस लड़की का हाथ पकड़ना था और इसलिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। झूलिन बोल रही होती है तुम एक नंबर के ठरकी और कमीने हो, तुम मुझे दिन पर दिन काफी ज्यादा कंफ्यूज करते जा रहे हो। वैसे तुम मेरी बहन से एंगेजमेंट के बारे में हमेशा बात करते रहते हो और तुम हर जगह फ्लर्टिंग करते फिर रहे हो। तुम तो कहते हो कि तुम्हें शादी तोड़नी है, लेकिन यहाँ पे ये सब हरकतें करते फिर रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं तुम किसी और से प्यार तो नहीं करते ना। लिनन एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। झूलिन बोलते तुम काफी टाइम से एक्ट्रेस से मिलने के लिए जा रहे हो, कहीं तुम्हें वो एक्ट्रेस काफी ज्यादा पसंद तो नहीं आ गई ना। तभी लिनन बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लिनन सोच रहा होता है अब मैं अपने एंगेजमेंट को तोड़ सकता हूँ, मुझे यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग करनी होगी। झूलिन बोल रही होती है आखिर तुम एक एक्ट्रेस को मेरी बहन से कैसे कंपेयर कर सकते हो। लिनन बोला तुम्हें लव के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा पसंद है तो तुम उसको देखने में भेदभाव नहीं कर सकते। तुम्हारी सिस्टर तो क्या उसके सामने कोई परी भी आ जाएगी तो भी मुझे पसंद नहीं आएगी। तभी झूलिन बोलती है अगर तुम किसी और से प्यार ही करते हो तो आखिर यहाँ पे ठगी हरकतें क्यों करते फिर रहे हो और आखिर तुम दूसरी लड़की लिंगर के लिए फाइट क्यों कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि मुझे तीनों से प्यार है। झूलिन बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हें हर एक सुंदर लड़की पसंद है। लिनन बोल रहा होता है मैं सभी लोगों को एक प्यारे से घर में रखना चाहता हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है क्या। झूलिन बोल रही होती है मैं तुम्हारे ट्रैप में फंसी गई थी, लेकिन लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये भी तुम्हारी ट्रिक थी शादी कैंसिल करने की। लिनन बोल रहा होता है प्लीज मेरी बात तो सुन लो। झूलिन लिनन से बोल रही होती है अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, अगर मैंने फिर तुम्हें सब हरकतें करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। झूलिन और लिनन के वहाँ से जाने के बाद में वहाँ पे वांगवी आ जाता है। वांगवी बोल रहा होता है लिनन तो बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मेरे गर्दन के ऊपर अटैक करके इसके अंदर मोच डाल दी। फिर वहाँ पे एक बगी आ जाता है जिसको वांगवी ग्रीट करता है। अंदर वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर ये कैसे चल रही है। वांगवे बोल रहा होता है मुझे एक मौका मिला था लिनन से फाइट करने का, पर मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब निकली। अंदर वाला बंदा बोल रहा होता है अगर हम पहली बार कोई काम करने में फेल हो जाते हैं तो उसका मतलब हमारी किस्मत खराब होती है, दूसरी बार भी हम किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लगे तो इसमें तुम्हारी गलती है।
लगता है मैंने उस लिनियन को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को जो कि बैठ के नहा रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है स्पेशल स्पेस एबिलिटी के अंदर तो कॉम्बैट पावर नहीं होती, पर ये पैसा खर्च करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर मैं अपने बहुत सारे सामान को रख सकता हूँ। अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेवलप कर देता हूँ तो सेल्फ डिफेंस वाली चीजों को ये संभाल लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसको बचाने के चक्कर में संडाली मरते मरते बचा था। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा और फ्यूचर में अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए मुझे अपना काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे सिस्टर इन लॉ ने पकड़ लिया तो मैं काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं लिनियन के साथ में संडाली भी आ गया होता है। संडाली बोल रहा होता है मास्टर हम पैसे के साथ में क्या करने वाले हैं। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, मुझे परेशान मत करो। फिर वो लोग मार्शल स्कूल के सामने आ गए होते हैं। एकेडमी तो बंद होती है, लेकिन उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसपे लिखा होता है और टायर के मार्शल आर्टिस्ट आपको अपनी की देना चाहते हैं। इसकी एक्सटेंशन की जो फीस होगी वो होगी 8 सिल्वर टेल। अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके 100 सिल्वर टेल पड़ेगा, वही ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 1000 सिल्वर टेल। संडाली बोल रहा होता है 100 सिल्वर टेल, वो भी पर सेशन, ये तो काफी ज्यादा है। लिनियन भी सोच रहा होता है हाँ ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं जिसकी इतनी ज्यादा कीमत हो। अंदर हम देखते हैं बंदों को प्रैक्टिस करते हुए जो कि सभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लिनियन सोच रहा होता है ये सारे बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है, सच में ये सारे बंदे और टायर के मार्शल आर्टिस्ट है। इन सभी ने कम से कम 5 बार अवेकनिंग कर ली है। तभी मास्टर उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है आपने बाहर एक बोर्ड लगा रखा है जिसके अंदर आपने की देने की बात करी है। हम लोगों ने वो बोर्ड सही से पढ़ा है, हम लोग को प्राइस और रूल्स के बारे में सब कुछ पता है, इसी वजह से हम लोग आपको पैसे देने के लिए आए हैं। वो मास्टर बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे फॉलो करो। आगे वो मास्टर लिनियन और संडाली को एक टाइगर के पास में लेके आ गए होते हैं। मास्टर बोल रहे होता है ये हमारे हॉल मास्टर का पेट है, अगर तुम इसको प्रोवोक नहीं करोगे तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। लिनियन बोल रहा होता है आखिर एक ऐसा पेट है। तभी वो मास्टर बोलते हैं मास्टर चैंग जियोन मैं ऐसे जा रहा हूँ। बुढ़े मास्टर बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, आर्य को काफी ज्यादा खतरनाक इंजरी हो रखी है, मैं यहाँ पे उसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो मास्टर बोल रहे होते तुम लोगों ने मेरी बात सुन ली ना। एल्डर मास्टर बोल रहे हैं कि वो तुम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोग को वापस चलना पड़ेगा। लेकिन तभी मास्टर देखते हैं कि जो लिनियन पीछे खड़ा था वो आगे आ गया है। जो टाइगर होता है वो बोल रहा होता है मेरे गले में काफी ज्यादा दर्द है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक हड्डी फंस गई है। लिनियन बोल रहा होता है मैं इस टाइगर आयु को ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और मैं बता सकता हूँ कि इसके गले में हड्डी फंस गई है, अगर टाइगर का मुंह खोल के इसको निकलवा दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। संडाली भी सोच रहा होता है यंग मास्टर तो दिन भर घड़े पड़े रहते थे, आखिर डॉक्टर कब बन गए। मास्टर चिंगन बोल रहे होते आयु अपना मुंह खोलो, तुम्हारे गले में जो भी फंसा हुआ है मैं से बाहर निकालूंगा। ये बोलते हुए वो मास्टर उस शेर के मुंह में अपना गला डाल देते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में उनको वो हड्डी मिल जाती है। टैंगजिन बोल रहे होते लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आयु को लेकर मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, वैसे काफी अच्छी बात है कि मैं तुमसे मिल गया, तुम यहाँ पे की इंडक्शन के लिए आए हो ना, हम इसे अभी स्टार्ट कर सकते हैं। लिनियन सोच रहा होता ये बुढ़ा बहुत ही बड़ा कमीना है, ये अपने हाथ में लगे हुए सारे टाइगर के थूक को मेरे कंधे पे साफ कर रहा है। लिनियन पैसे को आगे देते हुए बोल रहा होता ये मेरी तरफ से एक छोटा सा अमाउंट है। चैंगजुन बोल रहा होता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तुमसे पैसा नहीं ले सकता जब तक तुम सक्सेसफुली की इंडक्शन को ना सीख लो। लिनियन और संडाली दोनों बोल रहे होते हैं आप काफी अच्छे हैं मास्टर। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है 20 लैंग्वेज की टेक्निक की वजह से मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए, एक बार मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, उसके बाद मैं हिटान के साथ में एक क्लिनिक खोलूंगा जहां हम दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा कमाए करेंगे। लिनियन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है संडाली हॉल मास्टर ने बोला ना कि जाके की इंडक्शन अभी बॉडी में ले लो, तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। संडाली बोल रहा होता है जो की इंडक्शन है वो मैं लेने वाला हूँ। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुम नहीं लोगे तो क्या मैं लूंगा, मेरी प्रोडक्शन तुम करते हो, अगर तुम ही वीक हुए तो मैं क्या करूंगा। संडाली आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर चैंजुन संडाली को एक की दे देता है जिसको संडाली काफी तरीके से कल्टीवेट कर लेता है। चैंजुन भी बोल रहे होते क्या एक बार में इसने कर दिखाया। संडाली बोल रहा होता है मास्टर मुझे देखिए मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। चैंजुन बोल रहा होता अगर इस बंदे ने 20 साल पहले कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया होता तो शायद ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। वही लिनियन सोच रहा होता है लगता है संडाली का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, मास्टर को ये काफी ज्यादा पसंद आया। चैंजिंग बोल रहे होते यंग मास्टर तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम भी हमारे साथ में ट्राई करना चाहोगे। लिनियन बोल रहा होता है मास्टर अगर आप इतना ज्यादा बोल रहे हो तो मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ, अगर फ्यूचर में आयु को कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको ठीक करने के लिए कभी भी आ सकता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी बचा लिए और अच्छा भी बन गया। चैंगजुन बोल रहा होता है हाँ आ जाओ। फिर वो लिनियन को भी की दे देता है। हम देखते लिनियन की पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई होती है, वही चैंगजुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। रेड हेयर वाले मास्टर बोल रहे होते मास्टर आपके साथ में क्या हुआ। चैंगजुन बता रहे होते पिछला 1 घंटा मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, मैंने उस बच्चे को कम से कम 20 बार अपनी एनर्जी दी है और मुझे लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मेरी बॉडी पूरी तरीके से खाली हो गई है। आगे लिनियन प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिनियन आंखें खोलते हुए काफी खतरनाक पंच मारता है। लिनियन बोल रहा होता अभी मैं झूलन के जैसे पंच मार के धमाका तो नहीं कर सकता, पर यह भी बुरा नहीं था।
लिनियन सोच रहा होता है जब मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं पहाड़ों को भी अपने हाथों से फोड़ दूं और सिर्फ एक मुक्के के अंदर आसमान चीर दूं, तब झूलिन मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी और मैं उसके ऊपर राज करूंगा। तभी लिनियन के पीछे झूलिन आ जाती है। झूलिन सोच रही होती है आखिर ये बंदा क्या सोच रहा है। झूलिन लिनियन से बोल रही होती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी मेरे साथ में आओ। लिनियन झूलिन से बोल रहा होता है झूलिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आज तो ट्रेनिंग का टाइम भी नहीं हुआ। झूलिन बोल रही होती है तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा धीरे हो गई है, हर 3 दिन में प्रैक्टिस करने में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बड़ा डिफरेंस करने के लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं और लेके चल रही हूँ। लिनियन बोल रहा होता है पता नहीं क्यों ये बोल सब कुछ सही रही है लेकिन मुझे फिर भी शक हो रहा है। आगे वो लोग तियानसिन अकेडमी आ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है ये अकेडमी सिर्फ 10 जीनियस को पढ़ाती है और हर एक जीनियस पहले वाले से बेटर होता है, मैं तो बस एक वांजू अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ। झूलिन बोल रही होती है अगर हम जीनियस की बात कर रहे हैं तो मेरी बहन एक रियल जीनियस है और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोगों ने डीन से बात कर ली है, उन्होंने परमिशन दे दी हमको अंदर आने की। लिनियन बोल रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा ठंडी है, क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले हैं। झूलिन बोल रही होती है बातें करना बंद करो और यहाँ पे आओ, हम लोग यहाँ पे ट्रेन करेंगे। हम देखते हैं वो लोग ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बर्फ और पेंगुइन होती है। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, आखिर तुम मुझे जमा के क्यों मारना चाहती हो। झूलिन बोल रही होती है किसने बोला कि मैं तुम्हें जमा के मारना चाहती हूँ, बस तुम यहाँ पे साइड में बैठ जाओ। लिनियन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले ही बोल देती। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ बैठने से तो मेरा पीछे का सिस्टम जम जाएगा, लेकिन झूलिन तो काफी ज्यादा रिलैक्सली इस बेड पे बैठी हुई है, अगर मैं भी साइड में बैठ जाऊंगा तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिनियन बैठता है उसे काफी ज्यादा ठंडा फील होता है। झूलिन सोच रही होती है अभी इस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब है लेकिन फिर भी ये दिखने में अभी भी उतना ही सुंदर है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने इस बेड को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। फिर लिनियन बोलता है झूलिन क्या मैं रेस्ट कर सकता हूँ। झूलिन बोल रही होती है ज्यादा जरूरी क्या है, रेस्ट या स्ट्रेंथ। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है। लिंगा लिनियन से बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ में लेक में चलोगे। लिनियन बोलता है नहीं आज नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बाइसवांग आते हुए बोल रही होती है लिनियन का तुम मेरे साथ में पढ़ाई करना चाहोगे। लिनियन बोलता है नहीं अभी नहीं, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। फिर वहाँ पे एक सिंगर आते हुए बोलती है मिस्टर लिनियन क्या आप गाना सुनना चाहेंगे। लिनियन बोलता है नहीं आज नहीं, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। लिनियन रोते हुए बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, पहले मुझे 3 दिन में एक बार ट्रेनिंग करनी पड़ती थी पर अब मैं एक दिन में 3 बार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये जो मैं 996 वर्क शेड्यूल है ये मुझे काफी ज्यादा थका दे रहा है और 7 दिन ट्रेनिंग करने में तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आगे लिनियन अपने बेड पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है झूलिन की ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं काई को ये बुक तक नहीं दे पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, सारी ट्रेनिंग के बाद मैं वापस से अवेकनिंग करने वाला हूँ। तभी उसको कोई आवाज दे रहा होता है यंग मास्टर आपको मिस झूलिन ढूंढ रही है। लिनियन सोच रहा होता है पावर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी टॉर्चर होना पड़ेगा, लेकिन मैं हंसते हंसते टॉर्चर हो जाऊंगा। लेकिन जब लिनियन झूलिन के पास में आता है तो झूलिन बोल रही होती है मेरी मम्मी आज घर पे आने वाली है और मुझे उनके साथ में रहना पड़ेगा, मुझे उनके साथ में कुछ देर के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, तो आज मैं तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है। झूलिन की बात सुनकर लिनियन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। झूलिन बोल रही होती है जब मैं वापस आऊंगी तब तुम फिर से अवेकनिंग कर पाओगे। फिर झूलिन बोल रही होती है मैं जा रही हूँ क्या इसी वजह तुम इतना खुश हो। लिनियन बोल रहा होता है नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ मजेदार चीजों के बारे में सोच रहा था। झूलिन बोल रही होती है अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो कोई फालतू काम मत करना और हाँ किसी भी लड़की के पीछे मत पड़ना। लिनियन बोल रहा होता है झूलिन टेंशन मत लो, मैं घर पे बिल्कुल एक अच्छा बच्चा बन के रहूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं काई को। काई सोच रही होती है लिनियन काफी दिनों से नहीं आया है, सच में हम ही नोबल पर्सन का कुछ भी नहीं कह सकते, इनका जो भी मन करता है ये वही करते हैं, हो सकता है आज इनको जो भी पसंद आ रहा है वो कल पसंद ना आए, लगता है यंग मास्टर का मन मेरे से भर गया है। तभी वहाँ पे लिनियन आ जाता है जो कि बोल रहा होता है काई मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। जब काई उसकी तरफ देखती है तब लिनियन उसके लिए मैजिक और साउंड बुक लेके आया होता है। लिनियन बोल रहा होता है इस बुक के अंदर साउंड के रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है, इसका यूज करते तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकती हो, पहले तुम इसको पढ़ लो फिर इसकी कॉपी कर लेना। काई बोल रही होती है ये किताब काफी ज्यादा महंगी होगी, आपका शुक्रिया यंग मास्टर। तभी लिनियन काई के आंसू को पोंछते हुए बोल रहा होता है तुम मुझे गाना सुनाती हो जिससे मुझे काफी अच्छा फील होता है, ये मेरे पास में सबसे ज्यादा तरीका था तुम्हें थैंक यू बोलने का। काई बोल रही होती है यंग मास्टर आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है, लेकिन मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता। लिनियन बोलता है मेरा नाम है लिनियन। काई बोल रही होती है क्या आप वही लिनियन है जो कि झू फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर के फियांसे हैं। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता है। काई बोलती है ये तो नॉर्मल है ना, जो यंग वुमन है वो हमारे यहाँ का प्राइड है, सभी लोग बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा आगे जाएंगी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि आखिर कौन वो इंसान होगा जो कि शादी करेगा, लेकिन ये तो आप निकले। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें देखने के बाद तो ये लग रहा है कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता। काई बोल रही होती है नहीं नहीं यंग मास्टर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है और आपके साथ फियांसे होने पे कोई भी लड़की काफी ज्यादा खुश होगी, आप और झूली की सच में काफी अच्छी जोड़ी है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है काई को मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ। फिर वो काई को लेकर कुछ सपने भी देखने लगता है।
तभी उसके सामने में झूलने आती है। काई लिनन को उठाते हुए बोल रही होती है आप कहाँ खो गए। लिनन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। आगे लिनन अपने एकेडमी में आ गया होता है। मास्टर सन बोल रहे होते तुम अपनी की को यूज करने में काफी ज्यादा अच्छे हो गए हो। लिनन बोल रहा होता है मेरा एक दोस्त है जो कि मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है, उसने की इंडक्शन का यूज किया मुझे पावर देने में। मास्टर सन बोल रहे होते अगर तुम ये लेवल सीख गए हो तो वक्त आ चुका है तुम्हारे ट्रेनिंग के लेवल को बढ़ाने का। अब हम सीखेंगे कि आखिर हम अपनी एनर्जी को एक जगह पे कैसे स्टोर करते हैं, जहाँ वहाँ से जाके कोई भी एक वेपन चुन लो और उसे अपनी की से कवर करने का ट्राई करो। तभी लिनन वहाँ से एक डेगर को उठा लेता है और उसे अपनी की को एवेकन करने का ट्राई करने लगता है। तभी वहाँ पर निंगर आती है। निंगर बोल रही होती है कुछ दिनों में मेरा 18th बर्थडे है, ये मेरी बैंकेट हॉल पार्टी का इनविटेशन है, क्या तुम इसको भी रिजेक्ट कर दोगे और हमेशा की तरह मुझे इग्नोर करते हुए चले जाओगे। लिनन बोल रहा होता पिछले कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा बिजी था, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगर ये बात आपके बर्थडे की है तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा, मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा। लिनियन सोच रहा होता है मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो कि तुम कभी भी नहीं भूलोगी। लिनियन बोल रहा होता है वैसे क्या वांग वई आपको अभी भी परेशान कर रहा है क्या। लिंगर बोल रही होती है मुझे वांग वई के बारे में याद ही नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में टेंशन कर रही थी। लिनियन बोल रहा होता है आखिर आप टेंशन क्यों कर रही थी, मैं तो उससे फाइट जीत गया था ना। लिंगर बोल रही होती है एक बात काफी ज्यादा अजीब है, वांग वई हमेशा किनवान के इधर उधर रहता है तो वो मेरे पीछे क्यों आया। लिनियन भी सोच रहा होता है हाँ ये बोल तो बिल्कुल सही रही है। आगे लिनियन के पास में वोजांग आ गया होता है। वोजांग बोल रहा होता है क्या ये मिस लिंगर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं छुप सकता। वोजांग बोल रहा होता है बदर आपका जो चार्म है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे कोई भी लड़की बची नहीं पा रही। लिनियन बोल रहा होता है इसमें क्या खास है, तुम्हें भी तो इनविटेशन मिला होगा ना। वोजांग बोल रहा होता है आपको क्या लगता है कि ड्यूक ज़ुइको की बेटी के बर्थडे पार्टी में कोई भी आ सकता है, मार्शल आर्ट क्लास में बहुत सारे बंदे हैं पर उसने इन्विटेशन सिर्फ आप ही को दिया है। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन वांग वई को भी तो इन्विटेशन मिला है ना। वोजांग बोल रहा होता है उसके फादर का नाम है मार्केस वुआन जहान जो कि एक 3rd ग्रेड मार्केस है, इसी वजह से उसको इन्विटेशन मिल गया होगा, लेकिन ये आपसे आखिरी बार हार गया था। अगर मिस लिंगर इसे इन्विटेशन दे भी देती है तो भी क्या ये वहाँ पे जाएगा। वांग वई सोच रहा होता है इनको थोड़ा धीरे बात करनी चाहिए, मैं इनके सामने ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतने ज्यादा तेज से बात कर रहे हैं। आगे वो सभी लोग क्लासरूम से बाहर निकल गए होते हैं। वोजांग बोल रहा होता है बदर क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। जब वो रेस्टोरेंट जा ही रहे होते तभी उनकी नजर पड़ती है वांग वई पे। वोजांग बोल रहा होता है बदर आप रुक क्यों गए, चले ना चलते हैं। लिनियन बोल रहा होता है हम काफी टाइम से एक ही रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, कैसा रहेगा हम लोग मूनलाइट रेस्टोरेंट को ट्राई करें। वोजांग बोल रहा होता है आप किसी भी रेस्टोरेंट को बोल दो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, पर मूनलाइट रेस्टोरेंट मेरे हिसाब से हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है लेकिन क्यों। वोजांग बोल रहा होता है जो मूनलाइट रेस्टोरेंट है वो योंगपिंग मार्केस की प्रॉपर्टी है और वो मार्केस जू फैमिली में बहुत बार गए हैं शादी का प्रस्ताव लेके। वो चाहते हैं कि जूलिसा की शादी उनके बेटे से हो जाए, लेकिन जू फैमिली ने उनको बार बार रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि उनकी बच्ची ऑलरेडी एंगेज्ड है। जो मार्केस योंगपिंग है उनकी बात बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, उनके अंडर में मार्केस गुआन यान है, अंकल जोंग योन है, अंकल किलनी और जेंगजिन भी है, डोंग जेंग बई और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी तरफ लॉयल है। अब आपने ये सब कुछ सुन लिया है तो क्या फिर भी मूनलाइट रेस्टोरेंट जाना चाहेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यंग मास्टर वू को जो कि बोल रहे होते हैं ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट और मूनलाइट रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा अंतर है, मुझे यहाँ पे खाना खा के काफी ज्यादा मजा आया। तभी लिनियन उनके सामने आते हुए बोल रहा होता है हम लोग फिर से मिल गए। यंग मास्टर वू बोल रहे होते हैं आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुमसे कभी भी कोई फाइट नहीं करी। लिनियन बोल रहा होता है डरो मत, मुझे बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। यंग मास्टर वू बोल रहे होते हैं आखिर क्या पूछना है। लिनियन बोल रहा होता है जो लास्ट टाइम हुआ था वो तुमने जानबूझ के नहीं किया था, तुमसे वो सब कुछ करने के लिए किसी ने कहा था, मुझे जानना है कि आखिर वो कौन था जिसने कि तुम्हें ऑर्डर दिया था। मास्टर वो बोल रहे होते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है लगता है तुम काफी ज्यादा लॉयल हो। यंग मास्टर वो बोल रहे होते मुझे मूनलाइट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद में काफी अच्छा फील होता है और यहाँ के ओनर के साथ मेरी काफी अच्छी रिलेशनशिप है, मैं तो बस इनको आइस दे के हेल्प करना चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। लिनियन बोल रहा होता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम नहीं बचने वाले। यंग मास्टर बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे एम्परर ने बोला है पहले जाके आइस बनाने के लिए, मैं एक काम करता हूँ अपनी 3 हड्डियों को तोड़ लेता हूँ और सभी लोगों को जाके पैलेस में बोल दूं कि मुझे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम हो, इसे तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यंग मास्टर वो बोल रहे होते तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। लिनियन बोल रहा होता है लगता है बात करने में कुछ भी नहीं रहा, जाके तुम अपने सारे लोगों को गुड बाय बोल दो क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तभी यंग मास्टर वो लिनियन को रोक देता है। यंग मास्टर वो बोल रहे होते ये सब करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि यांग जुआन था, वो मार्केस योंगपिंग का सबसे बड़ा बेटा है, अगर तुम उसके साथ में कुछ भी करोगे तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें ड्यूक जुई मेंशन का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंदे अपने अपने गिफ्ट लेके आ रहे होते हैं। गार्ड बोल रहा होता है मिस जैन पेपे जो कि ड्यूक जैन मेंशन से आई है उन्होंने 10,000 सिल्वर टेल्स दिए हैं और मिस्टर यून जो कि हाउ मेंशन से आए हैं उन्होंने जेट पाइप दिया है। तभी गार्ड लिनियन को रोकते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या लेके आए हो।
लिनियन बोलता है मेरा गिफ्ट काफी ज्यादा स्पेशल है, मैं उसे मिस लिनियन को ही दूंगा, वही पर्सनली। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन पिंगान मेंशन से आपको इस रास्ते से जाना है। अंदर हम देखते हैं निंगर को जो कि बहुत सारे लोगों से बात कर रही होती है। लिनियन को देखते हुए लिनियन को ग्रीट करती है। लिनियन बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आते हुए बोल रहा होता है निंगर ये कौन है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। निंगर बोल रही होती है लिनियन है लॉर्ड पिंगान का बेटा, ये मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड में से एक है। सारे बंदे सोच रहे होते हैं अच्छा ये कोई नॉर्मल दोस्त है, इसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन रुको, आखिर ये किसका बेटा है, ये पिंगान का बेटा है, मतलब ये झावलिसा का फियांसे है। लिनियन सोच रहा होता है मैं इन सभी की आंखों में जेलसी देख सकता हूँ। निंगर बोल रही होती है लिनियन मैं तुम्हें इन सभी लोगों से मिला देती हूँ। लिनियन सोच रहा होता है ये सभी तो मेरे लिए सड़ी हुई मछलियाँ है। निंगर बोल रही होती है साइड में खड़ा है इसका नाम है वेई वुन जुआन, ये वेई फैमिली का सेकंड सन है। और दूसरा लड़का इसका नाम है जेन जियाओ जो कि ड्यूक की फैमिली का एल्डेस्ट सन है। और ये है यांग जुआन जो कि माँ के सियांग पिंग का एल्डेस्ट सन है। लिनियन सोच रहा होता है सारे मछलियों में सबसे सड़ी हुई मछली यही है। लिनियन बोल रहा होता है बदर आप लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यान जुआन बोल रहा होता है अगर तुम लिंगर के दोस्त हो तो हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। तभी एक बंदा लिंगर को गिफ्ट देते हुए बोल रहा होता है लिंगर ये है मून पर्ल जो कि मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए खास तौर पर मंगवाया है। तभी दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर क्रिस्टल लेके आया हूँ, ये एक 5th लेवल का मॉन्स्टर क्रिस्टल है, इसका यूज करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन 10% से बढ़ जाएगी और शायद तुम अवेकन भी कर सकती हो। लिनियन सोच रहा होता है ये क्रिस्टल तो काफी ज्यादा महंगे हैं, ब्रदर्स तुम इतना सारा पैसा एक लड़की पे कैसे खर्च कर सकते हो। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है मैं सोच रहा हूँ कि अंकल पिंगान का बेटा क्या लेके आया होगा लिंगर के लिए, क्योंकि मैंने इसको खाली हाथ अंदर आते हुए देखा था। लिंगर बोल रही होती है लिनियन ने मुझे कुछ दिन पहले ही गिफ्ट दे दिया था और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। तभी लिनियन बोलता है लिंगर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये सुनकर लिंगर काफी ज्यादा खुशी आती है। तभी लिनियन वहाँ पे एक पटाखा बजा देता है, सभी लोग एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। एक बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लिंगर के लिए फायर क्रैकर लेके आए हो। तभी हमारे पीछे से और भी बहुत सारे रॉकेट्स उड़ते हैं और आसमान में फायर क्रैकर होने लगता है। उस सीन को देखते हुए लिंगर बोल रही होती है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ सारे बंदे बोल रहे होते हैं वैसे फायर क्रैकर कुछ खास नहीं है, इनमें ज्यादा पैसे लगे भी नहीं होंगे, शायद कुछ 20-25 सिल्वर टेल तो काफी है इतने सारे फायर क्रैकर के लिए। तभी साइड में एक खड़ी लड़की बोल रही होती है नहीं वो काफी ज्यादा अच्छा था। लड़के बोल रहे होते हैं लड़कियां बिल्कुल पागल होती है, इन्हें कुछ भी पसंद आ जाता है। लिंगर बोल रही होती है लिनियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज का बेस्ट गिफ्ट दिया है। लिनियन सोच रहा होता है लड़कियों को पटाने का सिर्फ एक ही टेक्निक है, तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर कौन सी चीज उनको पसंद आएगी कौन सी चीज नहीं। अगर तुम सिर्फ उनके ऊपर पैसे खर्च करते हो बेवकूफों की तरह तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी पैसे वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। लिंगर हल्की आवाज में बोल रही होती है ये काफी अच्छा होता है कि अगर तुम पिंगान के बेटे नहीं होते और मिस जुलिसा के फियांसे नहीं होते। लिनियन बोल रहा होता है तुमने कुछ कहा क्या। लिंगर बोल रही होती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद में यांग जुआन लिनियन के पास में आ गया होता है और बोल रहा होता है तुम्हारा जो गिफ्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक था, सभी को पता है कि तुम्हारा गिफ्ट लिंगर को काफी ज्यादा पसंद आया है। लिनियन बोल रहा होता है हमारे आसपास में कोई भी नहीं है तो आपको एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे आप थे और जो वांग वेई ने मुझे चैलेंज किया था उसके पीछे भी आप ही थे और जो होंग योनबो है वो आपके फादर के कमांड में है। यांग जुआन बोल रहा होता है तुमने क्या बोला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिनियन बोल रहा होता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट अगली बार एक अच्छा प्लान बनाना और मेहनत करते रहो मुझे फंसाने के लिए। यांग जुआन बोल रहा होता है बदर पक्का से हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लिनियन बोल रहा होता है तुम इमोशनली काफी ज्यादा स्टेबल हो लेकिन अभी तुम मुझे मार नहीं सकते, इसी वजह से बस एक्टिंग कर रहे हो। ये देखो क्या तुम्हें ये देख के भी गुस्सा नहीं आ रहा। ये बोलते हुए लिनियन उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है जिसको देख के यांग जुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। लिनियन के पास में संडाली आ गया होता है और बोल रहा होता है मास्टर मैंने कैसा काम किया। लिनियन बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, क्या बाकी सारे काम भी तुमने कर दिए। संडाली बोल रहा होता है आपने जो भी कहा था वो सब रेडी है लेकिन सिर्फ थोड़े पैसे लग गए। यांग जुआन बोल रहा होता है मैं तो तुम्हें थोड़ी देर जिंदा छोड़ने वाला था लेकिन लग रहा है तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने 10 टायर 2 के एक्सोटिक 20 क्रिस्टल मंगाए हैं, ये मुझे काफी ज्यादा महंगे पड़े, इनकी कीमत 1000 सिल्वर टेल है। मैंने आज जानबूझ के यांग वान को प्रोवोक किया है और इसको पक्का मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा, मुझे सेकंड अवेकनिंग तक अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना होगा। ये बोलते हुए लिनियन पहले क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगता है। लिनियन सोच रहा होता है लगता है एक क्रिस्टल काफी नहीं है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में बहुत सारे क्रिस्टल है। सुबह लिनियन जब अपने कोर्टयार्ड में चल रहा होता है तभी उसका डॉगी स्मेल करते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे चिकन पीस आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद इस यार्ड में दूसरा कुत्ता आया है। तभी लिनियन उसको थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है आखिर तुमने कुत्ता किसको बोला, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, उसे कंप्लीट करने पे तुम्हें चिकन पीस मिलेगा। डॉगी बोल रहा होता है चिकन पीस के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यांग जुआन को जिसको उसका बंदा आके बोल रहा होता है यांग मास्टर आपने जो भी कहा था मैंने वो कर दिया है। यांग जुआन बोल रहा होता है हमने जिस बंदे को पिंगान मेंशन के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोला था आखिर उसने क्या बोला।
वो बंदा बता रहा होता है ड्यूक जूई के बर्थडे पार्टी के बाद लिनियन 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। सिर्फ एक बड़ा सा कुत्ता आता है बाहर खाने की तलाश में। यांग जोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। वहीं जो लिनियन होता है वो अपने घर में बैठा होता है। लिनियन बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, क्या मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वहीं डॉग बोल रहा होता है सर फ्रंट गेट पे कोई बंदा आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, लेकिन जो बैक डोर है वो एकदम ठीक है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। लिनियन बोल रहा होता है फाइनली कोई आ गया। तभी हम देखते हैं बाइशुआंग आती है। बाइशुआंग बोल रही होती है क्या आप मेरा वेट कर रहे थे। लिनियन बोल रहा होता है क्या जो इंपीरियल एम्प्रेस है उन्होंने मुझे बुलाया है क्योंकि उनकी वाइटिस की तबीयत ठीक नहीं होगी। बाइशुआंग बोल रही होती है लिनियन आपको कैसे पता। लिनियन बोल रहा होता है जो स्पीड पेट होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बाहर का सिर्फ एक राउंड काटने के बाद में वो लोग नॉर्मल नहीं हो सकते। बाइशुआंग बोल रही होती है सच में मिस्टर लिनियन आप एक जीनियस है। भले आपका जो पेशेंट है वो एक स्पिरिचुअल पेट है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में काफी कुछ सोचते हैं। लिनियन बोल रहा होता है मिस बाइशुआंग मुझे कुछ सामान लेके आना था, इसी वजह से आप मेंशन वापस जा सकती है। फिर लिनियन बैक गेट से वहाँ से भाग जाता है। लिनियन बोल रहा होता है डॉगी की बात सही थी, बैक गेट तो बिल्कुल सही है। वहीं जो डॉगी होता है वो फ्रंट गेट से बाहर आया होता है। डॉगी सोच रहा होता है आखिर मास्टर कुत्तों की लैंग्वेज कैसे बोल लेते हैं, कहीं मेरे मास्टर इच्छाधारी कुत्ते तो नहीं ना जिसकी वजह से वो कुत्तों की लैंग्वेज को बोल पाते हैं। जो नजर रखने वाला होता है वो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, काफी दिनों से इस घर से बाहर कोई भी नहीं निकला। वहीं जो लिनियन होता है वो एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस जिया होते वो बोल रहे होते लिनियन क्या तुम्हारी मेडिकल स्किल सच में इतनी ज्यादा अच्छी है। वहीं एम्प्रेस बोल रही होते लिनियन वाइटिस काफी ज्यादा वीक हो गई है, प्लीज इसको देखो ना। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस मैंने कभी भी मेडिकल स्किल नहीं सीखी, लेकिन मैंने काफी ज्यादा कुत्ते बिल्लियों को पाला है, इसी वजह से मुझे एनिमल्स की हैबिट्स के बारे में पता है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होता है अगर तुम एम्प्रेस के पेट को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा गिफ्ट दूंगा। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपकी जो पेट है वो काफी ज्यादा बुरे मूड में है, मुझे एक अकेला शांत कमरा चाहिए। एम्प्रेस बोलते हैं ठीक है मैं एक कमरा अरेंज करवाती हूँ। आगे लिनियन कैट को कमरे में लेके आ गया होता है और उसको पेट थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है उठ जाओ बिल्ली। तभी वाइटिस गुस्सा करते हुए बोल रही होती है किसने मुझे छुआ। लिनियन बोल रहा होता है तुम देख किसको रही हो ये मैं हूँ। वाइटिस बोल रही होती है क्या तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो, क्या तुम भी एक टाइगर हो। लिनियन बोलता है टाइगर तुम तो एक कैट हो ना। वाइटिस बोलती है तुम कैट होगे तुम्हारा पूरा परिवार कैट होगा, मेरा नाम है बाइलिंग और मैं एक टाइगर हूँ टाइगर, इन कमीनों ने मुझे किडनैप कर लिया था। लिनियन सोच रहा होता है लगता है छोटी बिल्ली काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी वाइटिस बोलती है मैं थक गई। लिनियन बोल रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वाइटिस बोल रही होती है तुम मुझे काफी अच्छे इंसान लगे, क्या तुम फ्यूचर में आओगे मेरे साथ खेलने के लिए। लिनियन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा खेलने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब तुम्हें काफी अच्छी एक्टिंग करनी है। वहीं बाहर एम्प्रेस बोल रहे होते हैं एम्प्रेस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वाइटिस बिल्कुल ठीक होगी। तभी गेट खुलता है और एम्प्रेस बोलती है लिनियन वाइटिस कहाँ पे है और वो कैसी है। लिनियन बोल रहा होता है योहानस क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर वाइटिस क्या खाती है खाने में। तभी साइड से एक मैट बोलती है कि काफी अच्छी क्वालिटी की फिश खाती है, हम लोग इसे खाने का काफी तरीके से ध्यान रखते हैं, वो इसकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। लिनियन बोलता है यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एम्प्रेस बोल रही होती है कैट को फिश पसंद नहीं आ रही, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। लिनियन बोल रहा होता है भले ही एम्प्रेस ये देखने में आपको एक कैट लगे, लेकिन ये कैट नहीं है, असल में टाइगर क्लैन से बिलोंग करती है, शायद इसी वजह से इसको फिश पसंद नहीं है। इसके अलावा रोज रोज सेम खाना खाना कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एम्प्रेस बोल रही होती है तो हमें वाइटिस को क्या खिलाना चाहिए। लिनियन बोल रहा होता है हम इसको चिकन बीफ और वेजिटेबल्स खिला सकते हैं और बाबा इसको ये सब चेंज करके खिलाते रहेंगे। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनियन इसके हिसाब से एक अच्छा खाना बना के लेके आओ। थोड़ी देर बाद में उसके पास में खाना आ गया होता है। वाइटिस खाते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है फाइनली वाइटिस खाना खा रही है। एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुम चाहो तो तुम इस पैलेस में रह सकते हो। लिनियन सोच रहा होता है आखिर मुझे बाबा यहाँ पे रहने के लिए क्यों बोल देती है। एम्प्रेस बोल रहे होते ये नहीं हो सकता, एम्प्रेस आप चाहते तो यहाँ पे किसी को भी रख सकती थी, लेकिन लिनियन यहाँ पे नहीं रह सकता। कैसा रहेगा मैं इसको टोकन दे दूं जिससे कि ये रोज हमारे पैलेस में आके स्पेशल पेट का ध्यान रख सके। एम्प्रेस बोलती है ठीक है फिर ये सही रहेगा, जब तक वाइटिस के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो करती रहूंगी। लिनियन बोल रहा होता है वैसे वाइटिस का खाना ना खाना तो एक बहाना था, जो रियल प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है लेकिन मैं इसको बाबा गार्ड्स के सामने बाहर भेजती हूँ घूमने के लिए, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। लिनियन बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि इसके जो ऑनर है वो गार्ड नहीं बल्कि आप है, अगर आप इसे खुद बाहर लेके जाएंगे तो इसको काफी अच्छा लगेगा। तभी मैनेजर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, जो एम्प्रेस है वो काफी ज्यादा जरूरी है हमारे किंगडम के लिए और इनके किंगडम में हजारों दुश्मन है, इनको कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। लिनियन बोलता है मुझे माफ करना, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। तभी एम्प्रेस चिल्लाते हुए बोल रही होती है बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे भी पैलेस के बाहर जाना है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं ठीक है तुम बाहर जा सकती हो। मैनेजर इन कुछ लोगों को तैयार करो इनको बाहर लेके जाने के लिए, याद रखना एक छोटी प्रोफाइल रखनी है वरना तुम्हें पता है ना कि बाहर कुछ भी हो सकता है। लिनियन सोच रहा होता मुझे कभी भी नहीं लगा था कि एम्प्रेस जिया भी अपनी वाइफ से डरते होंगे। लिनियन बोल रहा होता योर हाइनेस मैं वापस जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए, हम लोग 1 घंटे बाद में मिलेंगे मून टावर एंट्रेंस के पास में। एम्प्रेस बोलती है ठीक है तुम जाओ, मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद में लिनियन अपने घर पे वापस आ गया होता है। लिनियन अपने डॉग को बुलाते हुए बोल रहा होता है क्या वो लोग अभी भी बाहर है। डॉग बोलता है हाँ मास्टर।
फिर लिनन को कुछ आइडिया आता है और वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। जो गार्ड वहाँ पे ध्यान रख रहा होता है वो बोल रहा होता है यंग मास्टर को जल्दी जाके बताओ कि लिनन अपने घर से बाहर निकल रहा है। आगे लिनन एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे योर हाइनेस बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे मैडम बोल सकते हो। तुम सही बोल रहे थे, वाइटिस को बाहर लाने के बाद में काफी ज्यादा खुश है। वाइटिस लिनन को आंख मारते हुए बोल रही होती है मैंने कैसी एक्टिंग करी। लिनन बोल रहा होता तुम पहली टाइगर हो जिसने की अच्छी एक्टिंग करी है, वरना कुछ टाइगर्स ने तो बॉलीवुड का नाम ही बदनाम कर दिया है। एम्प्रेस बोल रही होती है अब हम लोग क्या करें। लिनन बोल रहा होता है स्पेशल पेट काफी टाइम से पैलेस में रही है, इसी वजह से उसे काफी ज्यादा बेकार फील हो रहा है। मैडम कैसा है अगर आप वाइटिस को लेके वॉक पे निकले, एक बहुत ही नॉर्मल सी वॉक। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या वॉक, मैं कभी भी वॉक पे नहीं गई हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।